L1 वाले जो चयनित शिक्षक हैं, आज इनके हाथ कुछ नहीं लगा। 13 तारीख को इनको बहुत बड़ी उम्मीद थी कि नियुक्ति इनको मिल जाएगी, लेकिन अब भी आज जो सामने आया उससे वाकई इनका जो कहते हैं ना कि एक आशियाना उजड़ना, दूसरा सपनों का जो आशियाना यानी कि ख्वाब में सोचते हैं वो भी आज खत्म हो गया। 13 तारीख से इनको बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वाकई 13 तारीख ने इनके साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया। और अब तारीख भी नहीं मिली। ये भी एक चीज़ है कि तारीख भी इनको नहीं मिली। इधर हटो थोड़ा सा। तो 13 तारीख, जिस 13 तारीख की इन टीचरों को, शिक्षकों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन 13 तारीख ने इनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। सन्नाटा पसरा हुआ है रीट L1 वाले बेरोजगार शिक्षकों के इस छावनी में, जिसे कहते हैं। हमारे साथ एक के किशोर, अब 2-4 के नाम देखो हम भी जानने लग गए। किशोर कुमार है भरतपुर के, इनको बहुत शौक है प्लॉट लेने का। अब कहाँ लोगे? अब सर प्लॉट तो कहीं नहीं लिया दिया। अब तो सर बहुत ज़्यादा मायूस हो गए आज तो वाकई में। 13 तारीख ने कुछ नहीं किया। 13 तारीख को कुछ नहीं हुआ। 13 तारीख को तो सर हमें इस तरह से इंतजार था जैसे कोई किसी की शादी होती है ना, और छोटे बच्चे को बोलते हैं बेटा तुझे बारात में ले चलूंगा, इस काम को कर ले, बेटा तुझे बारात में ले चलूंगा, उस काम को कर ले। और 13 तारीख जब बारात का दिन आया, उस दिन बच्चे को मना कर दिया। आप सोचो उसको कैसा फील होता होगा। ये देखिए ऐसा महसूस हो रहा है आपको। यानी जब शादी होती थी, जब बच्चे को बोलते थे ये कर ले, वो बच्चा सारे काम कर लेता था, और जब उसको बोलते हैं कि नहीं बारात में तुझे नहीं जाना, उस तरह से ऐसा हो गया। उस तरह से हो गया सर हमारा। तो बहुत उम्मीद थी 13 तारीख से। वो सर एक जुबिन नौटियाल का वो एक सॉन्ग है कि रोऊं या हंसूं तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं, मेरे दिल से तू ऐसे खेल गया, मैं जी ना सकूं मर भी ना सकूं। कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। और इस 13 तारीख को आने के लिए कितना बेकरार और बेचैन हो रहे थे। कितने बज गए? बोले अब इतने घंटे हो गए, अब इतने घंटे बच रहे हैं। उसके बाद फिर रात हुई, फिर रात होने के बाद फिर सुबह हुई। बोले 6 बज गए, बोले 7 बज गए, बोले 8 बज गए, बोले कोर्ट खुलेगा। उसके बाद फिर कुछ नहीं खुला सर, कुछ नहीं खुला। ये समझो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद थी हम लोगों को। हमने सोचा कि कल तो हमारे बैग बिस्तर और कल तो फैसला हो जाएगा, बैग बिस्तर लेके अपने चलेंगे। एक दूसरे के नंबर भी ले लिए हमने कि भाई मिलेंगे यार, कभी मिलते रहेंगे ज्वाइनिंग के बाद में। अब पर हमें क्या पता था कि सर, हमें तो ये समझो कि मतलब सूतली छाप बम दिखा के पुष्टि निकल गया। मुर्गा छाप है, मुर्गा छाप। अच्छा, एक चीज तो आपके दिमाग में आई होगी ना कि 13 तारीख के बाद जो प्रिंसिपल है उसको तो दिखा दोगे पन्ना कम से कम कि ये देख हम ले आए। नहीं, वो तो मेरी तो फाइल वहाँ पहुँच चुकी है, केवल मुझे साइन करने। नहीं, वो नियुक्ति जो बोलता था। हाँ, वो तो कोई बात नहीं है, नियुक्ति वाली तो कोई मैंने बोल दिया था उस दिन ऐसे, हालांकि पर ये ऐसी कोई बात नहीं है सर। मेरा तो यह है कि कार्य ग्रहण बाकी है, साइन बाकी है बस। साइन कब होंगे कोई पता? अब साइन का सर पता नहीं है। देखो ईश्वर चाहे, अब हमारे लिए तो भजनलाल सरकार ही ईश्वर है इस टाइम पे। और देखो, मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार, अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारी ये पुकार को सुन रहा हो तो हम गारंटी लेते हैं, सुनो, हम आभार व्यक्त करने जरूर आएंगे जयपुर में फिर दोबारा से। अगर हमारी इनके थ्रू कैसे भी जल्दी से जल्दी नियुक्ति होती है तो हम आभार रैली निकालेंगे। आभार रैली, देखिए पहली बार ये नाम सुना जा रहा है कि आभार रैली भी होती है। सारे तरह की रैली हम कवर करते हैं, लेकिन अब आभार रैली नाम हमने भी सुना है, और वो कैसी होगी, लेकिन वो कब ये रैली निकालेंगे, ये सरकार से इन्होंने कुछ मैसेज दिया है कि अगर इनका काम होता है तो आभार रैली निकालेंगे। एक और है बेरोजगार शिक्षक हैं भविष्य। अब 13 तारीख निकल गई, अब क्या करोगे? अब कौन सी तारीख? अब सर हम तो सरकार के पास जाते हैं, सरकार के नुमाइंदों के पास जाते हैं, वो हर बार यही बोल देते हैं हम अर्ली हियरिंग के एप्लीकेशन लगाएंगे। एजी को बोल दिया, डबल एजी को बोल दिया है, लेकिन ना तो कभी एजी पहुंचता है ना कोई डबल एजी पहुंचता है। और रही 13 तारीख की अगर आप बात करते हैं
बाकी पिछली तारीखों में तो हमसे कम से कम हमारा केस लिस्ट तो हो जाता था हाईकोर्ट के अंदर। तेरे को तो लिस्ट में नाम ही नहीं है हमारे केस का। इससे बड़ी और विडम्बना क्या हो सकती है बताओ हमारे साथ में। यानी कि एजी की नियुक्त हो गया, लेकिन वो जो फाइल है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, लगी नहीं थी लिस्टेड। हमें तो अधिकारी बोलते हैं, बोला हमने एजी साहब के पास लेके गए हैं, तो एजी साहब बोलते हैं आपका केस तो लो लेवल का, कोई भी कर देगा क्लियर। लेकिन हम उनके लिए तो लो लेवल का लग रहा है, हमारे लिए वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी नियुक्ति अटकी पड़ी हुई है, हमारी ज़िंदगी वहाँ फंसी हुई है। उनको लो लेवल लग रहा है, हमारा मामला उसके अंदर है, वो जाते ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा आपके साथ क्या बोलते हैं कि इधर देखिए, चेहरा दिखा दो थोड़ा सा, लग रहा हूँ बोल दो थोड़ा सा, 13 तारीख के बारे में बोल दो। 13 तारीख क्या हुआ? 13 तारीख को सर हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। अब ऐसा लग रहा है कि देखो आने वाले कुछ दिनों में 10-5 दिन में सुनवाई हो जाए और एजी और डबल एजी चले जाएं सुनवाई के लिए। अब तक तो सरकार करती थी, अब 13 तारीख ने भी तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया। सर कुछ नहीं, सरकार से देखो अब 13 तारीख से अन्याय का है। ये तो एक साथ ऐसा हुआ है हमारे साथ में कुठाराघात कि मतलब पता नहीं सर, हमारी जो धरने की जो वो थी ना, सब जीरो बैलेंस है। बफाना रास आई तुझे वो हर जाई। देखिए वफाना रास आई तुझे वो हर जाई। बस ये हम अब ये हर जाई जज समझ लो या एजी समझ लो या डबल एजी समझ लो या भजनलाल सरकार समझ लो, अब कुछ नहीं कह सकते सर। हमारी तो आवाज़ बैठ जाती है जब किसी को देखते हैं। बस हमारे यहाँ ये मीडिया वाले ज़रूर आ जाते हैं बेचारे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। मीडिया वालों के थ्रू अगर पहुँचती हो तो पहुँचती हो कोई बात, वरना सर हमें यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। वो तो हमारी मीडिया से आवाज़ नहीं पहुँचती, वो बड़े बड़े वाले आते हैं। सर सरकार की एक बात देखो, हम 29 तारीख से धरने पे बैठे हैं, आज तक ना तो सरकार ने हमको डेलीगेशन बुलाया वार्ता के लिए, और हम गए तो हमको टेबल पे बैठा के वार्ता नहीं कराई आज तक। बताओ सरकार है कैसी, आम जनता के लिए कितनी क्या कर रही है सरकार, बताओ। हमारा इतना अधिकार नहीं है कि हमें टेबल पे बैठा के हमारी समस्या को सुना जाए। देखिए मामला बहुत गंभीर है, लेकिन अब भी सवाल ये है कि तारीख पे तारीख इनको मिली, और 13 तारीख से ये जो देश के भावी जो ये भविष्य हैं, जो इनको काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन जो 13 तारीख ने भी ना इनके साथ बड़ी बेवफाई कर दी है ना। 13 तारीख बेवफा निकली 13 तारीख। और इनको जो उम्मीद थी, और एजी साहब नियुक्त भी हो गए, सरकारी वकील साहब। उसके बाद पहली तारीख की 13 तारीख पड़ी थी, इसको लेकर काफ़ी उम्मीदें थी, और इनको बहुत सारे यानी घर पे भी बोल चुके थे कि कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन सवाल ये है कि 13 तारीख ने भी इनके साथ इंसाफ तो नहीं किया। ये सवाल उस तारीख का है, सवाल उस डेट का है, सवाल उस दिन का है जिस दिन इनके साथ जस्टिस होगा, और ये उन स्कूलों में जाकर नियुक्त होंगे। लेकिन वो तारीख कब आएगी ये वो हम नहीं जानते, ना ये जानते। इसको अगर कोई जानता है तो वो तारीख खुद जानती है, या फिर राजस्थान की भजनलाल सरकार जानती है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।